करना चाहता हूँ। क्या कदम सिंह, ये प्यार मोहब्बत वाली तो बात अपनी जगह रही, लेकिन अगर शादी की बात है तो शादी में तब तक नहीं करूंगी जब तक अपने डैडी से इजाजत नहीं मिलेगी। तो डैडी इजाजत देगा? हाँ, तब हमारा प्यार इकरार होगा। अगर मेरे डैडी कहेंगे तभी मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, नहीं तो प्यार करती हूँ और प्यार करती लेकिन तेरे डैडी से मैं कहूँगा कैसे? अरे मैं उनको आपके पास भेजती हूँ। अब मेरे डैडी दिल के बहुत ही अच्छे हैं, वो आपका रिश्ता जरूर मंजूर कर लेंगे। सही क्योंकि मेरी शौक के लिए मेरे डैडी कुछ भी कर सकते हैं। सही। हाँ, आप बैठ जाइए, मैं बुलाती हूँ। बुलाएगी? हाँ, चलती है ना? ठीक है। ए हो करे जा। हाँ, हमारा राजा। अब तो तरह ही सही नहीं जाती मेरी अरे जान। अगर सही नहीं जाती तो हम दोनों की शादी बहुत जल्द हो जाए। और ला का रगड़ा हमारा राजा, और ला का रगड़ा तो मिट जाए झगड़ा, और तेरा मेरा दादी को बुलाती हूँ और दादी से कदम सिंह की बातें रखती हूँ। डैडी, डैडी, डैडी काहे को बुला रही है बेटी? अरे डैडी, आप तो जब देखो अपना मेकअप बनाने में लगे रहते हो। क्यों नहीं करूंगी बेटी? डैडी, अब तो ना आपकी थैली में सुपारी रह गई है। अरे न मेरी थैली में सुपारी रह गई, न चूना रह गया, कसम गुड़ खा के मर जावे, न कट्ठा रह गया, कुछ नहीं रह गया है। कुछ नहीं रह गया। डैडी, आज मैं आपको जानती हूँ किस लिए बुलाई हूँ? किस लिए? आपको मैं बताया करती थी ना कि कदम नाम लड़की है जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। आज वही जानो मेरे पास आए हैं। पास आए? हाँ डैडी। किस लिए? डैडी, वो मुझसे शादी करना चाहती है। मर जाओ गुड़ खा के। शादी करने के लिए? हाँ। इधर आ, इधर आ। अरे शादी ऐसे करेगी कुछ मिलेगा करारा करारा। अरे डैडी, इसीलिए तो मैं आपको बुलाई हूँ। मुझे? और क्या बेटी, करारा करारा चाहिए मुझे। डैडी, इसीलिए मैं आपको बुलाई हूँ। दहेज में 5 लाख रुपए से कम मत लेना। 5 लाख? हाँ, वो भी करारा करारा। करारा करारा। कहाँ है? डैडी, आओ मैं उसे मिलाती हूँ। चलो चलो। मर जावा गुड़ खा के करारा करारा। यही तो है मेरे डैडी। इधर आ, इधर आ। ये तो जैसी तू लगती है वैसा ये भी लगता है। तो इससे शादी करो। अरे वही तो मैं कंफ्यूज हो गया। सुनो, ये मेरे डैडी हैं और इनसे शादी की बात करिए। ये मीठा ज्यादा खाता का? बहुत मीठा खाते हैं। मीठे में कहीं नाराज तो नहीं हो जाता? नहीं होते हैं। ये और कुछ भी खाता का? कुछ नहीं खाता। ए डैडी, आए मर जावा। मेरा नमस्कार। मर जावा गुड़ खा के करारा। मर जाओ। नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलू भड़वा है। तो मैं तुम्हारी बेटी अंजू को बहुत चाहता हूँ। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहते? हाँ। पिताजी, करारा करारा।
इधर आइए। बोलिए। मेरे बेटी से शादी करना चाहते हो? अरे मैं काहे के लिए परेशान हूँ? तो करारा करारा कुछ ये करारा का मर जावा गुड़ खा के। अरे मेरे डैडी का कहने का मतलब है कि शादी ऐसे ही करोगे क्योंकि दहेज दोगे। यानी मैं दहेज दूंगा? और क्या? कितनी मांग है आपके बेटी की? ज्यादा नहीं, 5 लाख रुपए बस? हाँ, 5 लाख रुपए। 5 का मैं 15 लाख दूंगा। 15? लेकिन जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हारी बेटी को करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेगी बेटी? पिताजी अब तो ये 15 लाख देने को तैयार हो गए। बेटी ऐसा भतार नहीं मिलेगा तुझको। डैडी आप तुरंत जाओ और शादी की तैयारी करिए। मैं शादी की तैयारी कर रही हूँ बेटी। हाँ आप जाइए। मैं जाऊँ बेटी? जाओ बेटी हाँ। घबराना नहीं, तेरे बारे मैं आलू के पराठे। पिताजी डैडी मेरे लिए जानते हो हाँ। आलू का पराठे ही नहीं, आलू का पराठा और देसी घी का हलवा, अच्छा और साथ में चिकन बिरयानी, बेटी और साथ में वो ना भूल जाना क्योंकि मैं खाती हूं ना कभी कभी। घबरा मत बेटी, तू गोलू भड़वा के बिटिया है। हाँ मजा रही। जाओ। और झुमका गिरा रे, आय हाय मर जावा गुड़ खा के। और झुमका गिरा रे बारैली के बाजार में झुमका गिरा रे। ए हमर राजा बोलो अब तो शादी की बात भी तय हो गई है। हाँ? अब बहुत जल्दी मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी। शादी मेरे साथ नहीं करना। क्या मैं जिससे कहूँगा उससे करना। आप जिसे कहोगे उससे? नाम किसी का और काम किसी का होना चाहिए मेरी जान। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा। क्या हाँ। अगर ऐसी बात है 15 लाख का अगर तू मेरा कहना कर जाएगी ना, हाँ तो इतनी सारी माया मिलेगी हाँ कि जिंदगी भर बैठ के खाते खाते पुट्ठी हो जाएगी। फिर भी वो दौलत चुकेगी नहीं। ए हमारा राजा दौलत के लिए तो ये अंजू बाई कुछ भी कर सकती है। हाँ तो चल मैं तुझे समझाता हूँ रूम के अंदर। ए हमारा राजा बोला हो चलो ना। अरे हैरान हो मैं आपके ये जुल्फों को देखे। हैरान हूँ मैं आपके जुल्फों को देखे। समझ लेना, एक हाथ तोड़ दूंगा तेरा। ए हमारा राजा बोला अरे महबूब सनम तुझे मेरी कसम, महबूब सनम तुझे मेरी कसम, ना हाथ लगा गोरे तन को। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। महबूब सनम तुझे मेरी कसम, ना हाथ लगा गोरे तन को। कुछ कुछ होता है। महबूब सनम तुझे मेरी कसम, साथ हाथ लगा और तन में कुछ कुछ होता है। क्या बताऊं मेरे दिल के अरमान अभी पूरे नहीं हुए। मैंने क्या क्या नहीं किया। अब मेरा बेटा इंस्पेक्टर हो चुका है। अब उसकी दूसरी शादी करूंगी
आज ही रिश्ते वाले आने वाले हैं। अगर उसके आने से पहले रिश्ते वाले आ गए तो रिश्ता तय कर लूंगी, अगर वो आ गया तब रिश्ते वाले आए तो उसके सामने भी तय कर लूंगी। चलती अपने बेटे के इंतजार करती। अरे यार आगे हाँ कोई आने में परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी कुछ नहीं हुई है। अच्छी बात है। और जानती हूँ मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे? किस लिए आई? मैं अपने बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ करवाना चाहती हूँ। रिश्ते के बारे में आए हो? हाँ। लेकिन आपको मालूम नहीं मेरी शर्त क्या है? क्या शर्त है? मेरी शर्त ये है कि 50,000 रुपए मुझे चाहिए और दहेज में गाड़ी, सोफा सेट, कूलर, अलमारी और जानते हो और सोने की अंगूठी, सोने की चेन, इतना मुझे चाहिए। आप घबराइए मत, आपको मैं सब दूंगी करारा करारा। करारा करारा? हाँ, तुमको जितना तुम्हारी मांग है मैं सब पूरा करोगे। आप कितना दे सकती हैं? मैं आपको पूरा दहेज, पूरा रुपए 50,000 जितना मांग रही हूँ पूरे सब दूंगी। सच? हाँ, सिर्फ मेरे बेटी को अपनी बहू बना लीजिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ। तो मैं चलो तैयारी करूँ। ठीक है आप चलिए, लेकिन बारात में सिर्फ 2 लोग आएंगे हम। 2 लोग? हाँ, मेरा बेटा और मैं। अच्छा। और तीसरा कोई नहीं आएगा। ठीक है, आप चाहे 2 लोग आइए चाहे 4 लोग, सिर्फ मुझसे मतलब नहीं है। मैं चल रही हूँ। ठीक है आप तैयारी कीजिए। हेलो। अरे नजरिया ना मारो कसो दादा मर जावा गुड़ खा के। नजरिया ना मारो राजा क्या इससे तो मैंने तय कर ली है, और अभी तक मेरा बेटा आया नहीं। चलती इंतजार करती। माँ तुम रो रही हो, क्या बात है? जी हम क्या देख रहे हैं? आखिर तुम ये किस भेष में हो माँ? आखिर ये सब क्या हो गया? बोल बोल बोल। राजू बेटा, अब तुझसे क्या बताऊं मैं? अरे वो जो मोनी तेरी औरत थी, मालूम नहीं किससे दिल लगाई थी, और वो चोरी चोरी मोनी से मिलने आता था। एक दिन तेरे बाबूजी ने देख लिया, उस हरामजादी ने तेरे बाबू को कौन कर नहीं माँ नहीं, नहीं हमारी मोहनी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं बेटा, सच में कह रही हूँ, उस हरामजादी ने तेरे पिताजी को मरवा दी। क्या तुमको समझा करके नहीं रखी थी? क्या वो तुम्हारी बातों को नहीं मान रही थी? अगर जब तुम्हारी बातों को नहीं मान रही तो हमारे पास तुमने खबर क्यों नहीं दी? बात तुमने क्यों नहीं दी? अरे बेटा, मैं खबर कैसे दूं? लेकिन बेटा जो होनी थी उस होने को कोई टाल नहीं सकता। और वो हरामजादी तुम्हें मालूम नहीं बेटा कहाँ है? वो उसी कमीले के साथ चली गई घर छोड़ करके। अगर ये बात सच है तो उसको जाने दो,
लेकिन सबसे बड़ा अरे गम तो हमें इस बात पे है कि हमारे पिताजी हमें दुनिया से छोड़ मेरे लाल, अब जो हुआ सो हुआ। अब तेरे बाबूजी तो मिलेंगे नहीं, लेकिन मैंने तेरे लिए रिश्ता तय कर लिया बेटा। तेरी शादी होने वाली है और आज ही बारात जाएगी। क्या तुम हमारा दूसरा रिश्ता कर दिया माँ? हाँ बेटा, क्या करूं, अकेले इस घर में मैं कैसे रहूंगी। ठीक है, तुम जो कहोगे वही करेंगे। ठीक है बेटा, अगर ये बात है तो चलो, मैं अब आज ही बारात लेके चलती हूँ। चलो माँ। बेटी तैयार हो गई और बारात न जाने कितनी समय तक आएगी। चलती हूँ, इंतजार करती हूँ बारात का। पता नहीं ठकुराइन अभी बारात लेके नहीं आई। बोल रही थी 2 लोग आएंगे और दोनों का भी बारात नहीं लेके आए। अरे नमस्ते। देखिए हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, अपनी बेटी बुलाई और जल्द ही विदाई कीजिए। मैं अभी बुला रही बेटी, बिटिया। मेरी बेटी आ गई। आ गई, कोई बात नहीं, आइए। बेटा, बहू को लेके तुम चलो और मैं थोड़ा कुछ बात करके आ रही हूँ। चलिए। भाई साहब, आपने दहेज के बारे में जो देने के लिए कहा था, वो दहेज और रुपए कहाँ हैं? दहेज रुपए की आप चिंता ना करें, मैं आप पहुंचा दूंगी वहाँ पे ना। क्या? हाँ, आपके हवेली में दहेज और पूरा रुपए जितना है मैं सब पहुंचा दूंगी। ठीक है, देरी नहीं करना। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है। मैं भी चलती हूँ, मेरी बेटी विदा हो गई, अपने घर चली गई। अब मैं भी आराम से रहूंगी। चल। बेटा राजू, क्या बात? अरे बेटा देखो फोन आया है। जो जमींदार है ना, उनके यहाँ से डाकू लोग डकैती डाली है और उनके बेटे को उठा ले गए। और हमारे पास फोन आया है कि राजू इंस्पेक्टर हो चुका है और उन्हें हमारे पास तत्काल भेजा जाए। और बेटा तुम्हें आज ही जाना। माँ, इस समय डाकुओं का आतंक बहुत ज्यादा फैल चुका है। तुम सही कहते हो, हमको छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन आए तो यहाँ घर पे क्या देखा। अरे हमको तो बहुत जल्द जाना था। ठीक है माँ, हम चलते। अरे बेटा, लेकिन अभी अभी तेरी शादी हुई है और तुम अभी चले जाओगे। मैं तो सोचते 2-4 दिन रुक के जाने। अरे माँ, अरे ड्यूटी होती है। ये सरकारी ऐसी ड्यूटी है कि छुट्टी नहीं मिलती। हमको जाना है, जो कि ये तो एक नौकरी की सवाल है। ठीक है बेटा। लेकिन बहू को तो ले आई, लेकिन इस सराम दादी के बाप
बोला था कि मैं 50,000 रुपए और सारा दहेज का सामान जितना होगा लेके आए, पहुंचा दूंगा आपके पास, पर अभी तक वो पहुंचाया नहीं। और ये इसे देखो हरामजादी को, 10 बजने को हो गए, अभी तक उठी नहीं। ना तो घर में झाड़ू पोछा लगा, ना तो कोई चाय नाश्ता बना। बुलाती हूँ, अरे बहू बहू, अरे यही तेरा उठने का समय है? तेरा बाप 50,000 रुपए देने को बोला था, दहेज देने को कहा था, और कुछ भी भेजा है नहीं, और तू किस गुमान में सो रही है? 9-10 बज गए, इतने समय उठेगी तू? ये झाड़ी पोछा तेरा बाप लगाएगा। हाँ, मेरे बाप तक जाओगी? क्यों नहीं? वहाँ तक बात में जाना, पहले मेरी बात सुनो सासू माँ। कहो क्या कहना चाहिए? और कहा मेरे स्वामी और सासू बता, बता दे, और नहीं कुछ छुपाना, और मुझे सब अरे हर जाए रंडी आए, मेरे पति का है, अपने पति को तो भरे जवानी में खा गई। अरे मेरी जवानी इससे देखी नहीं दे गई, तो मेरे पति को परदेश भेज दी। अरे हरामखोर, छिनार रंडी, छिनार तो यही सीख के आई है कमीनी। हरामजादी, अरे सासू ने तूने मेरी क्या करी? अरे रंडी हर जाई, राजकुमार चाचा की अय्या, अरे सासू जी तूने मेरी, अरे कदर न जाने सासू जी। तूने मेरी कदर न जाने, सासू जी तूने मेरी कदर न जाने। करनी बहुआ को तूने बहुआ न मानी, बहुआ को तूने बहुआ न मानी, सासू जी ने मेरी कदर। हर जाई रंडी, तेरी औकात मुझ पे हाथ उठाने, तो मुझे मारेगी, काहे न मारो? मुझे मार डालेगी। अरे 2 किलो हाथी ठकुरा
रुला दो भी, जान मेरी है हर दिल तू। हरामखोर, इसे हरामजादे को देख के तो फूल नहीं समाया। ए रंडी, इसे देख के मैं फूल ही नहीं समाई हूँ। ये कोई और नहीं है, ये हमारा राजा ही राजा। अरे रंडी, जब तय इतना रण छिनारन तो तोर बेटवा न पता कितना मेहर चोद होई रे। देख, ये मेरे राजा जी हैं और मैं कैसे अपने जवानी की बिजली तेरे सामने अंजू! इनके ऊपर गिरा गिरा आवा हो। बहुत करारी बुढ़िया है रे अंजू, बहुत दम है रे इसके हाथ में। अरे ये राण कहना दम रही आए, ये राण अपने भरी जवानी में अपने भतार का खाएगे। अच्छा अंजू, अब ये प्रॉपर्टी लेने के लिए इसके औंठे के निशान चाहिए। इसके औंठे के निशान मैं दिलाऊंगा। दिलाएगी ना?